नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित और सदा सुखदास जी की टीका, उसके आधार से हम इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस ग्रंथ के प्रारंभ में हमने देखा कि धर्म क्या है। धर्म की डेफिनेशन बताई कि धर्म क्या है। फिर धर्म जो है रत्नत्रय है, वही धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वही धर्म है। फिर सम्यक दर्शन बताया क्या है कि सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन। फिर उसके बाद सच्चे देव का बताया कि 18 प्रकार के दोषों से रहित वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वो सच्चे देव। फिर सच्चे शास्त्र की डेफिनेशन देखी, शास्त्र के बताया कि 6 प्रकार की जो क्वालिटीज हैं। आप तो द्वारा कहे गए, अपन देखा ना पिछली बार, आप तो द्वारा कहे गए हो। और क्या था, जिसमें वादी प्रतिवादी विरोध विरोध नहीं हो, और हितोपदेश भी हो सबका अनुमान और तत्व का प्रत्यक्ष और अनुमान विरोध विरोध नहीं हो सके। 6 क्वालिटीज बताई थी उसमें। सबका तत्व हित की करने बात वाले हो, सबका हित करने वाले हो, तत्व तत्व की बात हो तत्वों का और मिथ्यात्व का नाश करने वाला हो। कापट घटना हाँ, कापट घट्टनम क्या है, कापट घट्टनम है मिथ्या मार्ग का नाश करने वाला हो। ऐसी 6 क्वालिटीज हमने देखी थी। तो वो किसकी देखी थी, वो आगम की देखी थी। फिर उसके बाद हमने पिछली बार शुरू करा था जो गुरु होते हैं। देव हो गए, शास्त्र हो गए, अब गुरु। गुरु कैसे होने चाहिए, तो गुरु के लिए 10वें नंबर का श्लोक है, वो हमने पिछली बार देखा था। विषया शाव शाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। मिला आपको पेज नंबर 19? पेज नंबर 19 है, उसमें 10वें नंबर का श्लोक। ठीक है। देखो, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। तो विषयाशावशाती तो जो अभी गुरु की बात चल रही, जो 5 इंद्रियों के विषयों से जिनको किसी भी प्रकार की वांछा ना हो, उससे विरक्त हो, पंचेंद्रियों के विषयों से विरक्त हो। निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से रहित हो। आरंभ मतलब पाप की क्रिया, पाप की क्रिया 6 कायों की जिसमें हिंसा हो, वह पाप की क्रिया। तो बोले पाप की क्रिया निरारंभो परिग्रह, परिग्रह से रहित हो, आरंभ से रहित हो, परिग्रह से रहित हो। फिर ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान और तप में अनुरक्त हो। मुनिराज क्या है, ज्ञान ध्यान तपो रक्त में अनुरक्त हैं। हम्म, ये मुनिराज की डेफिनेशन है, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्ते। ऐसे तपस्वी, ऐसे साधु वो प्रशंसा के प्राप्त हैं, वह सच्चे साधु। अब यहाँ लगा के देख लेना, कोई साधु है और कोई बोले कि सच्चे साधु की क्या है, तो हमको सामने दिखना चाहिए कि 5 इंद्रियों के विषयों से उनकी प्रीति ना हो। आरंभ और परिग्रह की क्रिया, कृत कार्य अनुमोदना, तीनों में पाप है। आरंभ और परिग्रह
जो ये बोले कि इन क्रियाओं से पुण्य होता है, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, वो समझ लेना वो खोटे मुनि है। समझ में आई? जो आपसे धन मांगे, और बोले ये धर्म की क्रिया है, पुण्य को उपादेय बताएं, समझ लेना वो खोटे मुनि हैं, वो मुनि नहीं है। सिंह जी, हम्म समझ में आ रहा है? हम्म। ज्ञान ध्यान तपो रक्त। क्या काम है मुनिराज का? मंदिर बनाना, शांति धारा करवाना? हम्म, नहीं। मुनि क्यों बने हैं? अपना कल्याण करने के लिए, ध्यान में, ज्ञान में, तप में, जो हमेशा अनुरक्त रहें। आहार भी किस लिए करते हैं? तप की वृद्धि के लिए करते हैं। हम्म, ऐसे तपस्वी कैसे हैं? प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। वही सच्चे हैं, प्रशंसा को प्राप्त होते हैं, मतलब वही सच्चे साधु हैं। ये देखो, ये अगर ये श्लोक याद होंगे ना आपको, तो आप कभी भी जाओगे आपको एकदम से याद आएगा कि देखो ये सच्चे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो बोले नहीं दिख रहे हैं। हम्म, देखो अर्थ, जो पांच इंद्रियों के विषयों की आशा अर्थात वांछा से रहित हो, छह काय के जीवों का जिससे घात होता हो, ऐसे आरंभ से रहित हो, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रहों से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में आसक्त हो, जो इन चार विशेषणों सहित तपस्वी अर्थात गुरु है, वही प्रशंसनीय है। हम्म, आ गया बिल्कुल वैसा का वैसे ही। पांच इंद्रियों की विषयों की जिनको किसी प्रकार की वांछा नहीं हो, छह काय के जीव, छह काय के जीव मतलब पांच स्थावर और एक त्रस, सभी प्रकार के जीव आ गए। त्रस में दो तीन चार पांच इंद्रिय आ गए और पांच स्थावर। तो छह काय के जीवों की का जिससे घात होता है, ऐसे आरंभ से रहित हो मुनिराजों को छह काय के जीवों का हिंसा का त्याग होता है। पता है आपको? छह काय के जीवों की हिंसा का त्याग होता है मुनिराज को। मुनिराज के लिए आपने स्पेशल अगर आहार बनाया है, तो मुनिराज वो आहार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आहार बना है वो मुनिराज के लिए बना है और उससे जीवों की हिंसा हुई है। इसलिए वो मुनिराज आहार नहीं करते, वो उद्दिष्ट आहार हो जाता है। हम्म? तो मुनिराज कौन सा आहार करते हैं? जो श्रावक जो बनाए उसमें से एक हिस्सा मुनि का होता है। श्रावक जो बनाए, व्रती श्रावक जो बनाए, उसमें से जो एक हिस्सा होगा वो मुनि का होता है, और मुनि उसमें से आहार करते हैं। ये एक एक चीज पढ़ो आप मुनि की चर्या, तो आप आंखें खुल जाएं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा वाला आहार नहीं करते हैं मुनि कौन महाराज। सा वाला? जो उनके लिए, अगर मुनि के लिए स्पेशल आहार बनाया हो कि ये मुनिराज के लिए आहार बना है, तो वो वैसा आहार मुनिराज के लिए हम्म। पर वो वो मुझे लगा वो वो नहीं करते हैं। बिल्कुल शुद्धि से बनाते हैं इसलिए। शुद्धि अच्छा। से बनाते हैं, लेकिन अगर उनके लिए बनाया है तो वो आहार नहीं करते हैं। ये किसकी बात चल रही है? जो अच्छा। वास्तव में जो मुनि हैं उनकी बात चल रही है। अब जो करते हैं नहीं करते हैं, हम किसी व्यक्ति ओके। विशेष या उसकी तो बात अपन करते नहीं है यहाँ, है ना? हम्म। हम तो शास्त्र के आधार से, आगम के आधार से बता रहे हैं, क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा होती है और वो उनके लिए हिंसा हुई है, इसलिए वो उस आहार को नहीं करते। अच्छा 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 अच्छा, उनके वजह से हिंसा हुई है, उनकी उनके वजह नाम से पे हुई हिंसा है हुई तो ना। इसलिए। हाँ, तो इसलिए अच्छा वो अच्छा आहार नहीं अच्छा, करते। समझ गई। हाँ। समझ गई समझ गई। इसमें थैंक यू। अंडरलाइन ये भी है ना कि
जो पहले खाना बनता था जैनियों का, श्रावकों का, वो भी मुनि वो को शुद्ध ग्रहण बनता था, करने इसलिए योग्य बोला था। कि व्रती, देखो व्रती श्रावक जो होते हैं ना, वास्तव में व्रती श्रावक का आहार वैसे ही शुद्ध बनता है। अब चक्कर ये है कि व्रती श्रावक ही बहुत कम बचे हैं ही नहीं, ना के बराबर है। तो व्रती तो श्रावक अभी नहीं शुद्ध है नहीं आज बनते के समय में, तो इसलिए वो दिक्कत है। पर उसकी उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप उद्दिष्ट भोजन करो। सारी बात समझ। देश काल परिस्थिति देखकर मुनि दीक्षा ली जाती है। आप सोचो मैं यहाँ पे अमेरिका में ले लूं मुनि दीक्षा तो क्या होगा? नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता है। मुनि दीक्षा भी देख के ली जाती है, ऐसी नहीं ली जाती। तीर्थंकर तो है नहीं कि भाई साल भर आहार नहीं मिले, 6 महीने आहार नहीं मिले, वज्र वैश्रव नाराज सेनन हो। हम्म। वो तो आजीवन भोजन भी नहीं करे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि वज्र वैश्रव नाराज सेनन है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा है। तीर्थंकर आहार क्यों करते हैं भैया? उससे आहार दान की प्रवृत्ति चलती इसलिए करते हैं बस। अरे बस, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है। आह, जो केवल ज्ञान रहता है उसकी बात तो वैसे भी नहीं करते। नहीं, केवल ज्ञान के बाद तो फिर बचा ही नहीं। वो तो चारों हैं, चार घातिया कर्मों का नाश हो गया, तो फिर तो अपन ने देखा ना अभी पूरा। केवल ज्ञान के बाद तो आहार की कोई है ही नहीं, विकल्प ही नहीं। छठे गुणस्थान के बाद आहार का विकल्प नहीं है। आहार का विकल्प कौन सा है? छठे गुण स्थान में। तो छठे गुण स्थान से ऊपर ध्यान का है, उधर तो आहार का विकल्प ही खत्म हो गया। आहार का कोई किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं बचा छठे के बाद। है ना? फिर तो ऊपर केवल ज्ञान तो अपना 13वें गुण स्थान में हो गया, तो वहां तो है ही नहीं। देखो भावार्थ। जो रसना इंद्रिय का लंपटी हो, अनेक प्रकार के रसों के स्वाद की इच्छा के वशीभूत हो रहा हो, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हो, अपना यश प्रशंसा सुनने का इच्छुक हो, अभिमानी हो, नेत्रों द्वारा सुंदर रूप महल मंदिर बाग वन ग्राम आभूषण वस्त्र आदि देखने का इच्छुक हो, कोमल शैया कोमल उच्चासन के ऊपर सोने बैठने का इच्छुक हो, सुगंध आदि ग्रहण करने का इच्छुक हो, विषयों का लंपटी हो, सो ऐसे गुरु दूसरों को विषयों से छुड़ाकर वीतराग मार्ग में नहीं लगा सकता। वह तो सराग मार्ग में ही लगाकर संसार समुद्र में डुबो देगा। देखो आगे, पांचों इंद्रियों में रसना इंद्रिय का लंपटी हो कि साहब मुझे तो भोजन में आज ये मिलना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। हम्म, तो बोले रसना इंद्रिय का लंपटी हो, कर्ण इंद्रिय के वशीभूत हो, अपना यश प्रशंसा सुनने का इच्छुक हो। मुनिराज की कोई बुराई करे तो मुनिराज गाली देते हैं क्या? नहीं। हम्म। नहीं देते। स्वंजलन कषाय ऐसी होती है। अरे गाली तो क्या, वो सियालनी खा जाती है तो भी उसको हटाते नहीं है। शेर आके खा भी जाए तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अडिग हैं। हम्म, ये मुनिराज हैं। तो बोले यहाँ तो अपनी यश प्रशंसा सुनने का इच्छुक हो, अभिमानी हो कि भैया ये तो हमें उच्च आसन पे नहीं बिठा रहे हैं, ये चार लोग हैं मुनि हैं, तो इनमें से एक मुनि गुस्सा हो गए कि साहब इनको तो इनका प्रवचन रख दिया, मेरा तो रखा नहीं, और मैं इनसे ऊपर पदवीधारी हूँ। हम्म, तो बोले अभिमानी हो, नेत्र द्वारा सुंदर रूप महल मंदिर बाग वन ग्राम आभूषण। मुनिराज ताजमहल देखने जाए, जाएंगे क्या? नहीं, नहीं जाएंगे। नहीं, देखने की इच्छा ही नहीं है, पुतगल है, सब पुतगल दिखाई दे रहा है।
उद्गल की रचना है, उसमें क्या रखा है? हम्म? किसी की तारीफ करें कि साहब देखो इतनी सुंदर वो थी, इतना सुंदर ये था, इतना सुंदर वन था, इतना सुंदर ग्राम था। अरे जिसको अपना आत्मा दिखाई दे गया हो, संसार में सबसे सुंदर वस्तु, उससे सुंदर कोई वस्तु नहीं, उसको फिर ये मंदिर महल बाग ग्राम वन ये क्या सुंदर लगेंगे? उसे किसी चीज में कोई चीज रुचती नहीं है संसार की। कोमल शैया कोमल उच्चासन के ऊपर सोने बैठने का इच्छुक हो, सुगंध आदि ग्रहण करने का इच्छुक हो, विषयों का लंपटी हो, ऐसे गुरु दूसरों को विषयों से क्या छुड़ाएंगे? देखा है, विषयों से छुड़ाकर वीतराग मार्ग में नहीं लगा सकते, वो तो खुद ही विषयों में लगे हुए हैं। उनको तो खुद विषयों की आसक्ति है, भले ही बाहर से वस्त्रों का त्याग कर दिया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म? वह तो सराग मार्ग में ही लगाकर संसार समुद्र में डुबो देगा। क्या करेगा उनके फॉलोअर्स को? हम्म? संसार में समुद्र में डुबोएगा। इसलिए जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं हो, ऐसे गुरु ही आराधन वंदन योग्य हैं। ये लिखा है। कैसे गुरु वंदन योग्य हैं? उसकी डेफिनेशन दे दी है, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते। ये डेफिनेशन दी है। हम्म? ऐसे गुरु ही कैसे हैं? वो आराधन और वंदन योग्य हैं। देखो ये बहुत बहुत गहरी बात चल रही है, उसको आप ऐसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर सच्चे देवशास गुरु का ही श्रद्धा नहीं है अभी तो लोगों को, वास्तव में अभी तो जरासे में डुलमुल हो जाते हैं। हम्म? होते कि नहीं? कोई हमसे बोले कि साहब हमको सामने दिख रहे हैं कि सच्चे गुरु नहीं है, फिर कोई बोले कि साहब आप उनके हाथ जोड़ो, वो सामने दिख रहे हैं, वो तो जिनेंद्र मुद्रा धारण करे हुए हैं, और आपको पता है सामने ही कि वो सच्चे नहीं है, फिर भी क्या होता है अंदर से? साहब हाथ तो जोड़ लें, हाथ जोड़ने में क्या है? पर वास्तव में हाथ जोड़ने से क्या है? आपने अपनी श्रद्धा को सरेंडर कर दिया उनके आगे। है ना? लोग बोलते हैं कि साहब हम तो वैसे भी बड़ों के हाथ जोड़ते हैं, तो ऐसे हाथ जोड़ने में क्या है? बड़ों के हाथ जोड़ना और खोटे देवशास्त्र गुरु के आगे हाथ जोड़ना में बहुत बड़ा फर्क है। कोई बोले साहब आप तो वैसे ही, हम तो दिन भर में 100 बार हाथ जोड़ते हैं, हमसे जो भी बड़े होते हैं हम उनको ढोक भी देते हैं। हम्म? कोई से भी हो, भले ही कोई भी हो, पर यहाँ देवशास्त्र गुरु के हाथ जोड़ना मतलब अपनी श्रद्धा को उनके आगे सरेंडर करना। और अपनी श्रद्धा को अगर आपने सरेंडर कर दिया तो फिर क्या होगा? वो मिथ्यात्व, जो ग्रहित मिथ्यात्व है, वो ग्रहित मिथ्यात्व गाढ़ा होता है। हम्म? और मिथ्यात्व का संचय करने से क्या है? कौन सी गति मिलती है? निगोध। मिथ्यात्व का संचय करने से निगोध मिलता है, सीधे एकेंद्री में जाते हैं। जैसे आजकल के ये अपने गुरु में तो अगर वो बोले कि मंदिर बनवाओ धर्म की वृद्धि के लिए, और तो उसको आज के समय में तो उसको भी आप कोई बोलोगे कि आई नो उसमें हिंसा है एंड ऑल दैट, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राइंग टू सम प्रिजर्व, तो प्रश्न उसमें भी हिंसा है, लेकिन तो वो भी छोटे ही हैं। देखो सिंह जी का प्रश्न है कि कोई साधु अगर बोले और कोई मंदिर बनाने की अनुमोदना करे तो मंदिर बनाओ, ऐसा आप बोले, कविता है है ना? धर्म की वृद्धि है। धर्म, है ना, धर्म का प्रचार प्रसार प्रभाव न, ठीक है। तो पहली बात तो मंदिर बनाने का कार्य श्रावकों का है। अगर मंदिर बनाने का उनको अनुराग है और मंदिर बनाने का
उनको मन है, तो उनको श्रावक धर्म अपना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर बनाने का काम उन्हीं का ही है, मुनि धर्म नहीं है। देखो, अलग अलग जहां जहां पे जैसा जो होता है वहां वैसा वैसा कार्य होता है। जो प्रधानमंत्री का कार्य होता है वो प्रधानमंत्री करता है, जो मुख्यमंत्री का कार्य होता है वो मुख्यमंत्री करता है, जो एमएलए का काम होता है वो एमएलए करता है, और जो पार्षद का काम है वो पार्षद करता है। सबके अलग अलग काम हैं। अगर पार्षद का काम प्रधानमंत्री करने लगे, कल से वो नाली बनवाने का काम हम्म, प्रधानमंत्री करने लगे, तो आप क्या बोलोगे? भाई साहब, ये आपके लायक काम नहीं है। हम्म? कोई उद्यान बनाने का काम जो पार्षद का है लोकल, प्रधानमंत्री बनवाए, तो क्या बोलोगे? भैया ये प्रधानमंत्री के लायक काम नहीं है। उसको पूरे देश की व्यवस्था देखनी है। ऐसी जो मुनियों के लायक, जो मुनियों के लिए है, जो वो काम मुनि का है, और जो श्रावकों के लिए बताया गया है वो श्रावकों का है। क्यों? क्योंकि जब मंदिर बनवाते हो तो उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन कौन लगाता है? मुनिराज के पास धन तो होता नहीं है, तो धन कौन लगाएगा? श्रावक लगाएगा। धन कौन? धन फिर इकट्ठा करवाने का आपको अनुमोदना करनी पड़ेगी। धन इकट्ठा करो। फिर अब जो धन देगा, वो अगर 1 लाख रुपया देगा तो वो 10 लाख उसको कमाएगा, तो 1 लाख रुपया देगा वो। तो 10 लाख कमाएगा तो 10 लाख कमाने में हिंसा का भी पाप इनको ही लगने वाला है, क्योंकि वो 1 लाख रुपया उस 10 लाख में से देगा। बात आ रही समझ में? और जो मंदिर बनाने लायक, मंदिर बनाने में और मंदिर के कार्य में भी हिंसा है, उतनी हिंसा का परिणाम मुनिराज को होता ही नहीं है। स्वंजलन कषाय में ऐसे परिणाम होते ही नहीं। आपको पता है, मुनिराज अगर पंचकल्याणक में जाएं, मान लो कहीं से मुनिराज जा रहे हो, वो कहीं पंचकल्याणक चल रहे हैं, और किसी ने बोला मुनिराज को, आमंत्रण दिया कि आप आके यहाँ सूर्य मंत्र दे दो, और मुनिराज ने रागवश जाके पंचकल्याणक में भगवान को सूर्य मंत्र दे दिया, है ना? ऐसा हो सकता है। तो दे, मुनिराज उस केस में आकर प्रायश्चित लेते हैं। पंच कल्याणक में अगर जाए मुनिराज तो प्रायश्चित लेते हैं, क्योंकि पंच कल्याणक में जाने लायक वो मुनिराज का काम नहीं है। वो मुनिराज को इतनी भी, उतना भी उस प्रकार का राग भी नहीं होता है पंच कल्याणक में चले जाए। अगर चले गए आमंत्रण से तो क्या है? प्रायश्चित लेते हैं। ऐसा भी मुनियों का स्वरूप है, ये जिनेन्द्र मुद्रा है। ये स्वंजलन कषाय का ऐसा स्वरूप है कि उसमें ऐसा होता है। अरे कुछ अभी तो ये मुनिराज स्वंजलन कषाय वाले दिख रहे हैं, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों की बात चल रही है यहाँ तो। हम्म ये मुनियों का उपदेश दे स्वरूप तो सकते हैं, अलग है। मुनिराज जैसे उपाध्याय अपने बोलते हैं तो उपदेश दे सकते हैं। मुनिराज उपदेश देते हैं। उपदेश देने में जीवों के प्रति करुणा का परिणाम आता है, तो उसमें उपदेश देते हैं। ये शास्त्रों की रचना भी उसी में ही होती है। जीवों के प्रति करुणा का परिणाम आता है, तो उसमें ये परिणाम ऐसे शास्त्र रचना के और जीवों के उद्धार के पर जीवों के ये करुणा के परिणाम होते हैं, किस कैसे होते हैं? ये नहीं होते हैं कि मैं शास्त्र लिखूं इससे इनके पुण्य का बंधन हो, जिससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। मैं इनको यहाँ विधान कराता हूं जिससे इनकी स्वर्ग की प्राप्ति हो, पुण्य का बंधन हो। इस उद्देश्य से ये शास्त्र नहीं लिखे गए हैं। शास्त्र तो किस उद्देश्य से लिखे गए हैं? कि भाई कल्याण मोक्ष जाने की भावना से लिखे गए हैं, सब जीवों का कल्याण हो, वो भी अपने स्वरूप को पहचाने, अपने स्वभाव को पहचाने और मोक्ष की प्राप्ति करें। इस उद्देश्य से लिखे गए हैं बस। और परंपरा से स्वर्ग मिल भी जाए उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो परंपरा में हो गया, वो स्वर्ग मिल गया, पर वो आगे जाके अपना कल्याण कर लेगा, 2 4 भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। धर्म की ग्रोथ उनका अरे मतलब धर्म आए की नहीं। ग्रोथ से कोई मतलब ही नहीं। तीर्थंकर अपने
तीर्थंकर अपने काल में, जब जितने भी मुनि का काल होता है, जितने समय मुनि होते हैं, ना तो एक मंदिर बनवाते हैं और ना तो किसी को उपदेश देते हैं। तीर्थंकर का जीव है, जो अपन, जिनको अपन इतनी मानते हैं कि साहब इनकी वजह से धर्म तीर्थ का जो स्थापना हुई है, हम्म, अगर उनको होता तो कहीं ना कहीं उपदेश तो देते मुनि के काल में, भैया चलो मैं मुनि बनाओ, आ जाओ, 200, 500, 1000 लोग जो भी हैं जुड़ जाओ मेरे साथ। हम्म, नहीं देते हैं। वो तो समूह शरण बाद में लगता है तो लगता है, और उसमें वो अपने आप काम होता है, जो होता है, जिस जीव की जैसी होनहार हो वैसा काम हो जाता है। तीर्थंकर तक को नहीं होता किसी प्रकार का, वो तो उत्कृष्ट जीव है। पर सामान्य मुनि को कभी होता है तो उसमें शास्त्र रचना वगैरह हो जाती है, बस इतना सा है। मंदिर बनाने जितना वैसा परिणाम नहीं होता है कि मैं मंदिर बनवाऊं। बात आ रही समझ में? ऐसा है। देखो, इसलिए जो विषयों की आशा के वशीभूत नहीं हो, ऐसे गुरु की आराधन वंदन योग्य है। जिसे विषयों में अनुराग हो वह तो आत्मज्ञान रहित बहिरात्मा है। गुरु कैसे होगा? जिसके त्रस्त स्थावर जीवों के घात का आरंभ होता हो, उसे पाप का भय नहीं है। पापी के गुरुपना कैसे संभव है? हम्म, जिसको अभी जीवों का घात होते हुए दिखाई नहीं दे रहा हो, हम्म, तो क्या है, उसे पाप का भय ही नहीं है। एक एक क्रिया में तुम देखना, एक एक उसमें बड़े बड़े स्टेज लगना, वो क्या है? हम्म, चौमासे में बुलाना हजारों लाखों लोगों को, क्या है? सब हिंसा का काम है, हिंसा का काम है। सब क्या है? वो गुरुपना संभव ही नहीं है, पाप का ही भय नहीं है अभी तो। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। जो 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह तथा 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह सहित हो, वह गुरु कैसे हो सकता है? नहीं तो सब प्रकार के भले ही बाहर नहीं दिख रहे हो, कपड़े उतरे दिख रहे हो, पर अभी अंदर 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं। कौन कौन से हैं 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह? हम्म, मिथ्यात्व, द्वेष। 4 कषाय और 9 9 कषाय हो गए, हो गए ना? मिथ्यात्व और 4, कौन कौन? 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, और 9 9 कषाय, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। ऐसे ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। बहिरंग परिग्रह धन धान्य दास दासी, बर्तन कपड़े, रुपया पैसा, और जो वाहन है, अभी पहले पशु थे, पशु की जगह वाहन लगा लो। तो ऐसे ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। जो भी बाहर जो दिखाई दे रहा है आपके साथ, वो सब बहिरंग परिग्रह में आ जाता है। शैया वगैरह बोलते हैं, सोने के फर्नीचर वगैरह, वो उसमें, वो ऐसे 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। हम्म। देखो, परिग्रह के विषय में विचार, अब ये पूरे 24 प्रकार के परिग्रह, उनके विषय में विचार है। यहाँ मिथ्यात्व है, तो सबसे पहला परिग्रह कौन सा मिथ्यात्व है? जिसका मिथ्यात्व नहीं छूटा, उसका परिग्रह छूटा ही नहीं है। जिसका मिथ्यात्व नहीं छूटा, उसका परिग्रह छूटा ही नहीं है। तो मिथ्या दृष्टि जीव कभी अपरिग्रही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ तो मिथ्यात्व विद्यमान है। तो जब तक मिथ्यात्व विद्यमान है, जब तक परिग्रह छूटा ही नहीं है। हम्म? तो मिथ्यात्व, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, 3 वेद, राग द्वेष हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार 14 अंतरंग परिग्रह हैं। इनका स्वरूप कहते हैं, हम इनका सबका स्वरूप कहेंगे, 14 प्रकार के परिग्रह। यद्यपि मनुष्य आदि पर्याय, शरीर, शरीर का नाम, शरीर का रूप तथा शरीर के आधार से जाति कुल पदवी राज्य धन कुटुंब यश अपयश ऊंच
नीचपना, निर्धनपना, धनवानपना, मान्यता, अमान्यता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्ण, स्वामी, सेवक, यति, गृहस्थपना इत्यादि बहुत प्रकार से हैं। वह सब पुद्गलों की। आई मीन रिकॉर्डिंग ऑन करी क्या? नहीं, आज रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी? ऑन नहीं पर। ओ, हाँ नहीं है शायद। भूल गया मैं। कोई बात नहीं अब। नहीं नहीं नहीं, हो चल रही रही है। है, चल रही ऑन है। है। ऑन है। हाँ। देखो, यद्यपि मनुष्य आदि पर्याय शरीर, शरीर का नाम, शरीर का रूप तथा शरीर के आधार से जाति, कुल, पदवी, राज्य, धन, कुटुंब, यश, अपयश, ऊंच नीचपना, निर्धनपना, धनवानपना, मान्यता, अमान्यता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्ण, स्वामी, सेवक, यति, गृहस्थपना इत्यादि बहुत प्रकार हैं। वह सब पुद्गलों की रचनामय कर्मों के किए हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं तथा सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि ये विनाशिक हैं, पुद्गलमय हैं, मेरा स्वरूप नहीं है। देखो, ये सब पुद्गल की रचना, पुद्गल का ही बताया। क्या बताया? ये मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय है। आत्मा मनुष्य होता है क्या? आत्मा पुरुष होता है, स्त्री होता है, नपुंसक होता है? नहीं होता है। आत्मा में है क्या? ये तो शरीर पुद्गल की रचना है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, ये क्या है? तो सब पुद्गल की है। आत्मा में इंद्रिय है क्या? नहीं है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ऐसी कोई इंद्रिय है क्या आत्मा में? नहीं है। तो मनुष्य आदि पर्याय शरीर, शरीर का नाम, ये नाम किसका है? सिंहई जी, शरीर का है। पिछले भाव में भी सिंहई थे क्या? है? और अगले भाव में सिंहई? कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये तो शरीर का नाम है। हम्म। शरीर का रूप तथा शरीर के आधार से जाति, कुल, पदवी, राज्य, धन, कुटुंब, ये सब शरीर के उससे हैं। जाति, कुल, हम्म, पिता से, माता से जाति कुल मिल रहे हैं, पदवियां मिल रही हैं। डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, ये क्या है? प्रधानमंत्री बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, वो क्या है? शरीर की पदवी है। राज्य, धन, कुटुंब, राज्य मिला हुआ राजा है। तो पता है, राजा, अगर राजा मरता है ना, वो राजा की स्टेट में मरता है, तो नियम से नरक जाता है। सबको राजा बनने का बहुत वो है कि हम राजा बने। जो राजा जितने भी हैं नियम से, अगर उन्होंने दीक्षा नहीं ली है, संयम धारण नहीं करा है, सम्यक्त को प्राप्त नहीं करा है, तो क्या होता है? नियम से, नियम से कहाँ जाते हैं? नरक जाते हैं। चक्रवर्ती, अगर चक्रवर्ती जिन दीक्षा धारण नहीं करता है तो कहाँ जाता है? सातवें नरक जाता है। और उसकी पटरानी छठे नरक जाती है, नियम से। चक्रवर्ती ऐसा है। राजा बनने का शौक हो तो देखो ये है। और देव, देव अगर देव पर्याय भी मिलती है, सम्यक्त नहीं प्राप्त करा तो एक इंद्री में जाके गिरते हो। यहाँ तो सब अभी पुण्य की गोली बोलेंगे, पुण्य कर लो, देव, देवगति, देवगति, सब सब कहाँ कहाँ गए भाई? देवगति है ना, स्वर्गवास हो गया। नरकवास तो किसी का हुआ नहीं आज तक। जब भी सुनते हैं स्वर्गवास ही हुआ है। अब सब मानते हैं स्वर्ग है, वो स्वर्ग में गया भी हो, और अगर वहां पे भी मिथ्या दृष्टि है, सीधे एक इंद्री में जाएगा। ऐसा है। देखो, पदवी, राज्य, धन, कुटुंब, यश, अपयश, ऊंच नीचपना, निर्धनपना, धनवानपना, मान्यता, अमान्यता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि वर्ण, ये सब कुछ, स्वामी, सेवक, यति, गृहस्थपना इत्यादि बहुत प्रकार से। यति मतलब साधु, गृहस्थपना इत्यादि बहुत प्रकार से वे सब पुद्गलों की रचना में कर्मों के
किए हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, सब पुद्गल की है, सब कर्मों का है। सामने प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, ये सब कैसे हैं? ये विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। ये धन है, वो क्या है? विनाश को, पदवी है, विनाश को प्राप्त होने वाली। ग्रस्तपना है, वो भी विनाश को प्राप्त होने वाला। सब कुछ ये शरीर से जुड़े हुए हैं। जब शरीर ही विनाश को प्राप्त होने वाला है, तो उनके साथ जितनी जुड़ी हुई सारी अवस्थाएं, वो भी सब विनाश को ही प्राप्त होने वाली है। हम्म? अनित्य हैं, ये सब अनित्य हैं। क्यों? क्योंकि शरीर से हैं। पर अनित्य में भी नित्य क्या है? नित्य मेरा आत्मा है ना। 12 भावनाओं में है। पहली भावना कौन सी? अनित्य भावना है ना। पहली भावना कैसी? अनित्य भावना है। उस अनित्य में अनित्य मत देखो, उसमें नित्य देखो। नित्य क्या है? कि बोले नित्य मेरा मैं आत्मा है, नित्य मैं हूं। हम्म? अनित्य पे क्यों दृष्टि डालना? दृष्टि डालने से होगा क्या? वो तो अनित्य है। मैं तो दृष्टि उस पे डालूं जो नित्य है। वो नित्य मेरा आत्मा है। हम्म? ऐसे अच्छी तरह बारंबार निर्णय कर लिया है, तो भी अनादि काल से मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसा दृढ़ संस्कार जमा है कि इनके नाश होने से अपना नाश मानता है? कितनी बार हमने ये देख लिया। अभी कोई हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो, तो क्या होता है? 2-3 दिन कैसा लगता है? आजकल तो वो खत्म हो गया। 13 दिन जो संवेदनाएं चलती थी, वो तो बची नहीं 13 दिन। पहले तो 1-1 महीना, 2-2 महीना चलती थी, फिर 13 दिन पे आके सिमट गई। अब वो 13 दिन से 3 दिन पे आके सिमट गई। वो 3 दिन भी चले नहीं चले, उसका कोई भरोसा नहीं है। पर जितना भी समय चलता है, थोड़ा आजकल थोड़ा ऐसे ही, पंचम काल का मनुष्य ऐसे ही है। तो क्या होता है कि ये सारे अपने सारी विचार ध्यान आते हैं कि सब कुछ अनित्य है। हम देखो इतना सब कर रहे हैं, दिन रात भागा दौड़ी चल रही है, वो कब देर छूट जाए कोई भरोसा नहीं। सब आसार है, सब आसार दिखाई देता है। और फिर क्या होता है? तीसरे दिन के बाद, चौथे दिन, सब गया नॉर्मल। एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। मतलब जो जो अनादिकाल से चला रहा है वो नॉर्मल। यहाँ यही बोला है कि तो भी अनादिकाल से मिथ्यात्व कर्म के उदय से ये सब बारंबार निर्णय कर लिया, ये सब कुछ अनित्य है, ये हमने कर लिया। 12 भावना कितनी बार पढ़ते हैं? मेरी भावना पढ़ते हैं, 12 भावनाएं पढ़ते हैं, 6 डाला पढ़ते हैं, सब इतनी सब चीजें पढ़ते हैं। और उस पढ़ने के बाद भी क्या होता है कि वो मिथ्यात्व कर्म का ऐसा उदय चल रहा है कि उसका ऐसा दृढ़ संस्कार है कि इसके नाश होने से अपना नाश मानता है। कि ये जो सारी जो चीजें हैं ना, कभी मेरे पैसे का नुकसान हो जाए, हम्म, तो ऐसा मानता है कि मेरा नाश हो गया। कोई पदवी चली जाए तो ऐसा मानता है मेरा नाश हो गया। हम्म, कोई तो आपका तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, तो ऐसा मानता है कि मेरा नाश हो गया। हम्म, तो बोले मिथ्यात्व कर्म के उदय से ऐसे दृढ़ संस्कार जमा हैं कि इनके नाश होने से अपना नाश ही मानता है। फर्क नहीं पड़ता। इनके घट जाने से अपना घट जाना, बढ़ जाने से अपना बढ़ जाना, ऊंच पना नीच पना मानकर सभी जीव देहादिमय हो रहे हैं। सारे जीव कैसे हो रहे हैं? देहादिमय, देह में ही अपना अस्तित्व मानते हैं। देह से ही अपना अस्तित्व मानते हैं। जो देह है बस वो मैं हूं। लगे हुए कि नहीं दिन रात? मैं एक्सरसाइज कर लूं, मैं ये हेल्दी खा लूं। हम्म? हम्म? दिन रात में, आज वहाँ ऑफिस में बैठा था, ट्रेनिंग चल रही थी। वहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, और मेरे को पता नहीं क्या ऐसा परिणाम आया, बहुत सारी लेडीज बैठी हुई थी। कोई 60 साल की हो, कोई 65 साल की थी, कोई 50 साल की थी, ऐसी। और ऐसा मेकअप लगा हुआ, एकदम धुरंधर। तो मेरे को ऐसा परिणाम आया, मैंने कहा देखो कैसा, कैसी जीव की
स्थिति देखो आप, इतनी मुश्किल से ये मनुष्य भाव मिला, और वो देह में ही इतनी, कैसा लग रहा हूं मैं, कैसा है। जरा सा बीच में ब्रेक हुआ तो वो लिपस्टिक लगाने लगी। तो 5 मिनट का ब्रेक हुआ, उसमें वो लिपापोती शुरू हो गई। मैंने कहा कैसे, कैसा मतलब जीव, मतलब मेरे को बड़ी दया आ रही थी उन जीवों पर, बड़ी दया आ रही थी, करुणा के भाव थे कि कैसा मतलब, कैसा अपना मजबूत देह में ही अपनी सत्ता मान रखी है। दिन रात देह के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम्म, ऐसी ऐसी स्थिति हो, आप सोचो, आप अगर ऐसी जगह चले जाते तो क्या होता। हम्म, नरकों में सड़ते। ये बड़ी मुश्किल से सच्चे देवशास गुरु मिले हैं। हम्म, ये कल्याण करने के लिए भाव मिला है, मनुष्य भाव तो वास्तव में कल्याण करने के लिए मिला है। धन इकट्ठा करने, धन एकत्रित करने ये भाव नहीं मिला है, ये तो कल्याण करने के लिए भाव मिला है। और अब न जाने कब मिलेगा। जितना भी समय है, समय का सदुपयोग करो। हम्म, ये मिथ्यात्व पे, मिथ्यात्व जो कर्म है उस पे वार करो, बाकी सब चीजें छोड़ दो। ये छोड़ दो कि मुझे तो अभी इतने शास्त्र पढ़ने हैं, ये सारा विकल्प हटा दो। कि मुझे ये चीजें छूट नहीं रही हैं, हटा दो विकल्प। सिर्फ एक विकल्प इतना कि मुझे भेद विज्ञान की धारा बहनी चाहिए। भेद विज्ञान वो कैसे, वो कांस्टेंट प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करनी पड़, भेद विज्ञान कांस्टेंट चलना चाहिए। वो भेद विज्ञान कांस्टेंट चलेगा, आगे जाके चांस है कभी कुछ कार्य हो जाए। हम्म, श्रद्धा पलटनी चाहिए, बाकी फिर सब काम होते चले जाएंगे। श्रद्धा पे जोर लगाओ बस। और कोई किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। गुस्सा आ रहा है जानो, अपने आप गुस्सा भी धीरे धीरे कम आने लगेगा, और आएगा भी तो थोड़ी देर बाद वो लगेगा कि हाँ ये जो हुआ वो अच्छा नहीं। जानो। हम्म, अपने आप सब चीजें होती चली जाएंगी, बस श्रद्धा पे फोकस होना चाहिए। श्रद्धा पे फोकस करो। देखो, यद्यपि अपने वचनों द्वारा इन सभी को कहता है कि ये पर रूप हैं, हमारे नहीं है, पराधीन है, विनाशीक हैं, तथापि अंतरंग में इनके संयोग वियोग में आत्मा राग द्वेष सुख दुख रूप होता है। वही मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। और मिथ्यात्व नाम का परिग्रह की डेफिनेशन दी है क्या? वचनों में तो बोलेगा कि साहब ये तो सब पर रूप है, हमारे नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, नाशवान है। लेकिन अंतरंग में कैसा है? इनके संयोग वियोग में आत्मा राग द्वेष सुख दुख रूप होता है। वही मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। अंदर से कैसा है? बाहर से भले ही बोले, पर अंदर से कैसा बैठा हुआ है कि ये कोई चीज छूट जाए तो राग द्वेष करता है, संयोग का वियोग हो जाए तो राग द्वेष होता है। अपना मानता है, राग द्वेष तो ठीक है, वो अपना मानता है, राग द्वेष तो होगा। सम्यक दृष्टि को भी होता है, पर सम्यक दृष्टि उसे ऐसा नहीं मानता कि ये मैं हूं, ये मेरा है। फर्क है बहुत। राग द्वेष तो दोनों को होगा, क्योंकि राग द्वेष होना बंद हो जाए तो वीतरागी हो जाए, भगवान हो जाए। राग द्वेष नहीं रुकते हैं। पर यहाँ राग द्वेष का मतलब क्या है? वो राग द्वेष का मतलब वो अपनापन, उसमें मैं पना, ये मैं हूं, उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व एकत्व, वो जो भावना है वो भावना नहीं है। पर में ऐसी भावना नहीं है सम्यक दृष्टि की। वो भावना अगर है तो वो मिथ्या दृष्टि है। देखो, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि में काम सेवन रूप राग अंतरंग में होता है, वही वेद नाम का परिग्रह है। अब ये परिग्रह के सारे जितने भी हैं वो बता रहे हैं।
परिग्रह जो देह धन स्त्री पुत्र आदि में प्रसन्न होना वह राग परिग्रह है। परद्रव्य में, सॉरी, परद्रव्य जो देह धन स्त्री पुत्र आदि में प्रसन्न होना वह राग परिग्रह है। राग, राग पता है? राग मतलब किसी वस्तु को इष्ट मानकर, अच्छा मानना, उसके प्रति प्रीति का भाव होना, वो राग है, वो राग है। पर का ऐश्वर्य यौवन धन संपदा यश राज्य वैभव आदि से बैर रखना स्वद्वेष है, द्वेष करना, है ना। तो लिखा है कैसा कि दूसरों का ऐश्वर्य यौवन धन संपदा राज्य धन यश बैर रखना, बैर रखने का भाव स्वद्वेष परिग्रह है। हास्य के परिणाम होना वह हास्य परिग्रह है। हंसना भी एक नाम का परिग्रह है, कषाय है। इसलिए हमारे भगवान की प्रतिमा हंसती हुई नहीं होती है। कोई बोले आपसे कि साहब ऐसी भगवान की प्रतिमा बनाओ जो एकदम हंसती हुई हो, तो क्या बोलोगे आप उससे? भाई साहब, हंसना जो है वो तो एक प्रकार की हिंसा है, वो कषाय है। नौ कषाय में हिंसा भी, नौ कषाय में हंसना भी एक, हास्य भी एक कषाय है। तो हम वो वैसी प्रतिमा नहीं बना सकते जो हंसती हुई हो, क्योंकि वो कषाय का प्रतीक हो जाएगी, है ना। तो हंसती हुई प्रतिमा नहीं होती है, जिनेंद्र प्रतिमा हंसती हुई नहीं होती है। अपना मरण होना, जानने से वियोग, वेदना आदि होने से डरपना वह भय परिग्रह है। भय क्या है भाई? भय किसका होता है? सप्त प्रकार के भय है, 7 प्रकार के भय है ना। तो 7 प्रकार के भय अभी आएगा, अगली गाथा में आएगा। पर 7 प्रकार के भय कौन से? इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, अनरक्षा का भय, वेदना भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, ऐसे 7 प्रकार के भय हैं। इसकी विशेष चर्चा अगली गाथा में करेंगे, इसलिए अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो मरण का भय, वेदना का भय, वो भय भी परिग्रह है। सम्यक दृष्टि जीव को भय नहीं होता है। अभी आएगी, ये श्रद्धा के लेवल पे है। देखो ये ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव को अगर सामने शेर आ जाए, शेर आ जाए तो सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा? भाई आजा, ऐसा बोलेगा क्या? तो मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, तो दोनों खड़े हैं, दोनों, अभी दोनों के सामने शेर आ गया, मिथ्या दृष्टि जीव तो भागेगा। आप क्या सोचोगे? मिथ्या दृष्टि तो भागेगा, और सम्यक दृष्टि जीव वहां खड़ा रहेगा क्या? वो भी भागेगा, वो भी खड़ा नहीं रहेगा। फिर आप तो यहाँ बोल रहे हो साहब उसको मरण का भय नहीं है। भाई मरण का भय या श्रद्धा के लेवल की बात है। देखो बहुत डिफरेंस है, इसलिए ध्यान रखो। सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा पलटी है। श्रद्धा पलटी है तो श्रद्धा में क्या है कि ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं। शरीर का नाश हो भी गया तो मेरा नाश नहीं है। आ रही बात समझ में? शरीर का नाश हो भी गया तो मेरा नाश नहीं है। ये किसके लेवल की? श्रद्धा के लेवल की बात है, श्रद्धा के लेवल की बात है। अब ये जो डर लगना है, शरीर के प्रति जो राग है, वो राग किस गुण की पर्याय है? वो चरित्र गुण की पर्याय है। तो चरित्र गुण तो अभी भी उसको, अगर हम चौथे गुण स्थान वाला है तो चौथे गुण स्थान में अभी उसको 3 कक्षाएं चल रही हैं। तो 3 कक्षाएं चल रही, तो 3 कक्षाएं संबंधी उसको शरीर से प्रेम है, शरीर के प्रति उसको आसक्ति है। श्रद्धा के लेवल पे नहीं है। श्रद्धा में क्या मानता है? श्रद्धा में तो ये मान बैठा है कि आत्मा है, यही मैं हूं, ये जो है आत्मा यही मैं हूं, ये जो जीव है यही मैं हूं। ये श्रद्धा के लेवल का है। पर अभी चरित्र में वो राग है, और वो राग है, उस राग के कारण वो भागेगा, वो भी भागेगा। पर श्रद्धा के लेवल पे उसकी मान्यता ये, मैं अपनी आयु से जीता हूं, आयु से मरता हूं। उसके से मैं पना भी है। चरित्र गुण, चरित्र, ये जो चारित्र श्रद्धा गुण है वो मैं पना करती है। अच्छा। जो मैं पना है वो तो श्रद्धा है,
श्रद्धा का काम क्या है? मैं पना करना, ये मैं हूं। ये मैं पना किसने, ये मैं पने का काम हो गया है कि ये जो आत्म द्रव्य है ये मैं हूं। ये मैं पने का काम तो हो गया। अब लेकिन जो चरित्र गुण का अस्थिरता रूप परिणाम है, वो चरित्र गुण में अस्थिरता है। उस चरित्र गुण में अस्थिरता के कारण उसको राग द्वेष होता है। और उस चरित्र गुण की अस्थिरता में उसको शरीर के प्रति राग है। पर राग भी कैसा है? ये नहीं कि ये मैं हूं। राग है, पर राग वैसा वाला राग नहीं है कि ये मैं हूं। फर्क समझना। क्योंकि अगर उसमें मैं पने वाला राग हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो उसको शरीर से किसी राग जैसे है फॉर नहीं। एग्जाम्पल बच्चा है, कोई बच्चा है, एक को, एक माँ को ऐसा बच्चे से प्रेम है कि ये बस ये बच्चा है, यही मैं हूं। और एक को कैसा है कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को ये जिम्मेदारी करना है, ये जिम्मेदारी के तो उतना उसको राग है उस जिम्मेदारी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बच्चे को बड़ा है ना, पालन पोषण करके उसको बड़ा करना है। अब उसमें मैं पना नहीं है, हाँ करना पड़ रहा है मुझे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और एक उसमें ये मैं पना मान के करता है ना। बच्चा जब मान लो जॉब का ले लो, किसी को जॉब के साथ कैसा होता है? किसी को जॉब के साथ ऐसा होता है कि ऐसा मान के चलता है ये कंपनी है, यही ये मेरी कंपनी है। ये जो कंपनी है, ये उदाहरण ज्यादा बैठे, ये जो कंपनी है ये मेरी कंपनी है। मान लो कोई कंपनी का ओनर हो, और कंपनी का ओनर सीईओ, उस उधर वो सीईओ काम करता है, वो कंपनी का ओनर वो कैसे काम करता है? उस कंपनी में मैं पना करके काम करता है कि ये कंपनी है, ये मेरी है। और एक और है, कोई हमने कोई बाहर एक्सटर्नल कोई आदमी लेके आया, उसको सीईओ बना दिया, उसको सैलरी पे देते हैं, वो भले ही काम कर रहा है, पर उसमें उसका मैं पना है क्या? उस कंपनी के साथ मैं पना नहीं है, वो तो सैलरी का है। तो जितनी उसको सैलरी, उसके उतना उसको राग है, उतना उतना काम करेगा वो। पर अभी उस कंपनी के साथ मैं पना नहीं है उसका कि ये मेरी कंपनी, ये मैं हूं। राइट? तो ऐसी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का है। सम्यक दृष्टि कैसा है कि भाई उसका अब मैं पना नहीं बचा शरीर के साथ। वो कैसा है? वो सैलरी बेसिस पे है, वो सैलरी बेसिस पे है। तो राग तो है उसको, पर कैसा है कि वो सैलरी बेसिस वाला है। जिस दिन वो सैलरी रुक गई, उस दिन वो राग भी खत्म हो गया। आ रही बात समझ में? ऐसा है। तो ऐसी सम्यक दृष्टि है, अभी राग तो है, पर अभी मैं पना नहीं है, उसका मैं पना नहीं है। हम्म? तो भागेंगे दोनों, दोनों भागेंगे, पर फर्क है भागने। तो वो भय का ऐसा ऐसा स्वरूप समझ। और विशेष अभी आगे की गाथाओं में और विशेष खुलासा होगा, चर्चा चलेगी। देखो, वेदना आदि होने से डरपना में भय परिग्रह, अपने को अच्छा लगने वाले पदार्थों में आसक्ति में लीन होना, वह रति परिग्रह है। अच्छा लगने वाले पदार्थ जो अच्छे लगे, उसमें आसक्ति करना, वो रति है। अपने को अनिष्ट लगने वाले पदार्थों में विरक्तता होना, परिणाम नहीं लगना, वह अरति परिग्रह है। तो अनिष्ट लगे पदार्थ, पदार्थ कोई इष्ट अनिष्ट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। पदार्थ तो पदार्थ हैं। ये तो हमारी बुद्धि, हमारी कल्पना में हम इष्ट अनिष्ट मानते हैं। किसी को परफ्यूम है, किसी को कोई परफ्यूम अच्छा लगता है, और किसी को कोई वही का वही परफ्यूम कैसा लगता है? भैया हमारे पास लेके मत आ जाना। नाक हाँ, सड़ जाएगी। हाँ, सर दुखने लग जाता है। परफ्यूम तो परफ्यूम है, वो तो वैसा का वैसी वस्तु है, वो तो वस्तु है। पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट पना करना, वो मान्यता, वही वही मिथ्यात्व, वही परिग्रह है। वही परिग्रह बताया है, इष्ट अनिष्ट की बात आई है ना। तो इष्ट सामग्री का वियोग होने से क्लेश रूप परिणाम होना, वह शोक परिग्रह है। शोक क्या है? कि कोई इष्ट वस्तु का वियोग हो जाना। हम्म, हम्म। शोक होता है। कोई अपने हैं, उनका देह परिवर्तन हो गया तो क्या होता है? शोक होता है, शोक परिग्रह है।
घृणावान वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर, विचार कर परिणामों में ग्लानि का उत्पन्न होना वह जुगुप्सा है, जुगुप्सा परिग्रह है। कोई घृणावान वस्तु हो, उसको देखकर कैसा, उसको सुनकर, छूकर, देखकर, विचार कर ग्लानि के भाव उत्पन्न करना, यह जुगुप्सा परिग्रह है। अथवा दूसरों का उदय देखकर नहीं सुहाना, वह जुगुप्सा परिग्रह है। जुगुप्सा दूसरों का उदय देखकर भी है। हम्म। मुनिराज का शरीर देखकर, मैला शरीर देखकर क्या होता है, ग्लानि होना, वो सब जुगुप्सा है। हम्म। अभी आएंगे इसमें 8 अंग आएंगे, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, गुहन, अभी आएगा सब, उसमें और चर्चा आएगी। हम्म। निर्विचिकित्सा क्या है, कि मुनिराज के शरीर को देखकर घृणा का परिणाम, ये आएगी सब, अभी आएंगे। अब इसके बाद ये वो जो 8 जो अंग है ना, 8 अंग है। अभी 8 अंगों की चर्चा है। इसके बाद एक एक अंग की एक एक गाथा है। कौन सा है? ये निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा याद है आप लोगों को? सुने निकांक्षित सुने कितनी बार सुने हैं भाई? 25 जो दोषों से, शंका, कांक्षा आदि दोषों से रहित होता है सम्यक दृष्टि। भी चर्चा आएगी, अब करेंगे अपन चर्चा एनीवेज फिर अगली क्लास में। देखो, रोष के परिणाम होना वह क्रोध परिग्रह है। क्रोध मान माया लोभ विचार। उच्च जाति, कुल, तप, रूप, ज्ञान, विज्ञान, ऐश्वर्य, बल आदि का मद करके अपने को ऊंचा और औरों को नीचा समझकर कठोर परिणाम करना वह मान परिग्रह है। मान परिग्रह। मान और मद, मान और मद में क्या अंतर है? मद मतलब मिथ्यात्व के साथ जो मान हो उसको मद बोला जाता है। मिथ्यात्व प्लस मान इक्वल्स टू मद, है ना। हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मद मान है वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट जो बहुत सटल डिफरेंस ये है कि मद मतलब मिथ्यात्व प्लस मान इक्वल्स टू मद। मान तो सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, पर मद सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। क्योंकि मद तो मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्या दृष्टि को ही होता है, क्योंकि मिथ्यात्व प्लस मान इक्वल्स टू मद है। मिथ्यात्व के साथ जुड़ा हुआ मान वो मद है। हम्म। ठीक है, माइनर डिफरेंस है। देखो, कपट सहित वक्र परिणाम होना वह माया परिग्रह है। चल, कपट का परिणाम माया। पर द्रव्यों की चाह रूप परिणाम होना वह लोभ परिग्रह है। लोभ, लोभ मतलब पर द्रव्यों को, पर द्रव्यों का चाहे रूप परिणाम, पर द्रव्यों की इच्छा वो लोभ है, किसी भी प्रकार का वो सब लोभ है। रुपए का, पैसे का कमाने का परिणाम वो लोभ है। हम्म। खाने का, सबको चीज जितना भी पर द्रव्यों के प्रति जो भी है आपका चाहे रूप परिणाम, वह लोभ परिग्रह है। वो समय हो गया है। हम्म, कल करेंगे, सोचा था आज ही कंप्लीट कर लेंगे, कोई बात नहीं। कंप्लीट करके कल चालू करेंगे 11वीं निशंकित अंग वाली जो है कौन सा ना श्लोक है ना। ये पेज नंबर तो कौन 20 है? 20, 29। 20 है ना, 20, 21 है एक्चुअली, 21 नंबर, सॉरी 21 What? नंबर, 21 नंबर पेज, और इसमें यहाँ से करना है ये। तो 29। हाँ, इस ओह, प्रकार। 21 है। हाँ, लुक्स लाइक 29। 21। चलिए। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके उसके लिए लिए जिन जिन वाणी माँ माँ को वंदना बार शतबार, है। वंदना वंदना शतबार, शतबार। वंदना वंदना शतबार। शतबार।
9 वर्णों का आनंद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।